जय हिंद साथियों, आपका भाई रिपोर्टर राकिब खान NR हेल्प न्यूज़ से आपको एक जानकारी दे दूं। अभी हम आ रहे हैं अमरोहा से। आप जानते ही हैं कि हम कहाँ रहते हैं। एक मामला था जिसमें आपने वीडियो देखा था, यूट्यूब पर मैंने चलाया था, जिसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया था किसी लड़के के साथ। और एक्स कंपनी के माध्यम से फेसबुक पर बातचीत हुई थी। आलम नाम पे एक शख्स जो कि अपना भाई लगता है, और आपको बता दें कि वो मीरगंज का रहने वाला है। जी हाँ, बात कर रहा हूँ जिला बरेली के मीरगंज की, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। उसने ओलेक्स के माध्यम से फेसबुक पर किसी से कांटेक्ट किया। एक आर्टिका गाड़ी उसने खरीदी। 1,72,000 रुपए कैश परवेज आलम ने आलम से लिए। यानी कि जो पीड़ित है, जो प्रार्थी है, वो आलम है, और आलम के मामू श्री जारिफ भाई और श्री बब्बू भाई ने पैसे गिन करके वहां पर उनको दी है, जिनसे आर्टिका गाड़ी खरीदी थी। बल्कि यूं कहूं कि आर्टिका गाड़ी ली थी। और सोचिए, आलम के सीधेपन का इतना बड़ा फायदा उठाया गया तो उसे गाड़ी बेच दी गई, लेकिन कागज नहीं दिए गए। उससे कहा गया कि कागज आप रुद्रपुर से जाकर ले लें। उसी गाड़ी को लेकर आलम के दोनों मामू बब्बू और जारिफ और साथ में आलम उस कार को लेकर बड़ी खुशी खुशी कागज लेने के लिए रुद्रपुर पहुंचे। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि रुद्रपुर में इनसे उनकी गाड़ी छीन ली जाएगी। आपको साफ लफ्जों में बता दूं, इस समय मैं रास्ते में हूं, रामपुर से मुरादाबाद, मुरादाबाद से अमरोहा, और उसके बाद अब मैं घर जा रहा हूँ। पूरा दिन मेरा लग गया है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि अमरोहा पुलिस के द्वारा कार्रवाई तो की गई, लेकिन ध्यान से नहीं की गई, जिसके चलते हमने मुरादाबाद DIG श्री जो भी हैं, हमारे जो DIG साहब हैं, उनसे बातचीत की। और बातचीत करने के बाद हमने उनसे कहा कि हमारे साथ जो इस लड़के के साथ फ्रॉड हुआ है, आलम के साथ जो फ्रॉड हुआ है, उसमें अमरोहा पुलिस किसी प्रकार से अच्छे से काम नहीं कर रही है और अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ है। इसलिए DIG साहब को लिखत में हमने दिया, मांग की। आपको बता दूं, DIG मुनिराज सर की बात कर रहा हूँ, उनका नाम मुनिराज है, और देखने में जितने खूबसूरत है उतने खूबसूरत काम करते हैं। पूरे मुरादाबाद मंडल को उन्होंने इस तरह संभाल कर रखा है कि आपको बताया नहीं जा सकता। उनकी तारीफ पे जितना कुछ कहा जाए वो कम है। DIG मुनिराज जी ने कहा कि अगर अमरोहा पुलिस आपका साथ नहीं दे रही है तो हम CO को बुलाएंगे। जी मैं बात कर रहा हूँ अमरोहा CO की, कोतवाली CO की, अमरोहा CO की मैं बात कर रहा हूँ। और उनको बुला करके DIG साहब ने कहा कि उनको बुला करके जल्द से जल्द आपके मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हमें आश्वासन दिया गया DIG साहब की तरफ से। इसलिए हम मुरादाबाद DIG साहब का दिल से धन्यवाद देते हैं। DIG श्री मुनिराज जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ उसके बाद हम CO ऑफिस भी गए, जहां CO साहब मौके पर नहीं मिले। लेकिन हमने जब CO साहब को कॉल किया, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमें तत्काल कार्रवाई किया, जो है आश्वासन दिया, कार्रवाई की जाएगी, तत्काल कार्रवाई होगी। और आपने जो 1,72,000 रुपए जो आलम ने अपने मामू के हाथ से दिलाए थे, उन 4 फ्रॉड लड़कों को, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ओलेक्स कंपनी का नाम लेकर के फेसबुक पर आलम को फांसा, उन चारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जो है आश्वासन दिया है हमें CO अमरोहा कोतवाली। और उसके बाद थाने पहुंचे, जहां कोतवाली थाना SHO पंकज जी से मेरी मुलाकात हुई। हमने उनसे भी कहा कि हमारा साथ दिया जाए, हमारा भाई जो आलम है उसके साथ 1,72,000 का फ्रॉड हुआ है, उसके पैसे दिलाए जाए। वहां भी हमें आश्वासन दिया गया कि हम देखते हैं, एक आध दिन रुक जाइए, हम बात करते हैं। अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर उचित धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर, उचित धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें जेल भेजने का काम किया जाएगा। मैं आभारी हूँ DIG मुनिराज जी का, मैं आभारी हूँ और रामपुर SP श्री विद्यासागर मिश्रा जी का मैं आभारी हूँ।
सीओ साहब का, जो कि अमरोहा कोतवाली सीओ साहब हैं, आप सबका आभारी हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इन 4 लड़कों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और आलम जो है जिसके 1,72,000 रुपये गए हुए हैं उसको वापस दिलाएंगे। अब आप एक बात और बताइए, चारों के नाम क्या थे? एक का नाम था परवेज आलम, एक का नाम था जुबैर और एक का नाम था आरिश और एक अज्ञात लड़का था। और ये चारों लड़के पता है क्या कर रहे हैं? अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, बल्कि मैं कहूँ गिरफ्त में तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो धारा लगी हुई है उसमें 2 साल का प्रावधान है सजा का, इसलिए वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, नोटिस उनको मिल गया होगा। तो बस मैं यही कहूंगा कि उन चारों लड़कों को जल्द से जल्द पकड़ करके उनके खिलाफ चार्जशीट नहीं लगे, क्योंकि जो वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, जो वीडियोस हमें आलम ने दिए हैं, उस वीडियोस में गाड़ी लेते समय, लेन देन करते समय, 1,72,000 रुपये देते समय वो वीडियो बने हुए हैं। और साथ ही साथ जब ये लोग रुद्रपुर गए थे परवेज आलम के कहने पर कागज लेने के लिए, जहां इनकी गाड़ी को छीन लिया गया, गाड़ी की चाबी जो है छीन ली गई और उसके बाद धमकी दी गई अगर यहाँ से नहीं गए तो मार दिए जाओगे। इन्होंने आलम को फोन किया कि आलम भाई, जहाँ आपने कागज लेने के लिए भेजा था यहाँ पर हमारे साथ में इस तरह का व्यवहार हो रहा है। परवेज आलम को फोन किया था। परवेज आलम ने कहा जैसे गए हो वैसे आ जाओ, गाड़ी छोड़कर, नहीं तो बहुत पिटोगे, मारे जाओगे। आप सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जबकि ये भूल गए ये समय सरकार किसकी है? सरकार योगी महाराज की है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की है, जो कि अपराधियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द आलम जो है उसके पैसे दिलवाए जाए, 1,72,000 रुपये। जय हिंद, जय भारत। रिपोर्टर राकिब खान के साथ कैमरा पर्सन जारिफ और बब्बू, बहुत बहुत शुक्रिया।